नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए आ गया आपका जो है रिजल्ट वाला टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये रिजल्ट वाला टेस्ट सीरीज रहने वाला है, याद रखना। और ये क्लास आपको जो है प्रहार बैच के तहत आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है खान सर का जो है न्यू सीरीज जो आया है, न्यू टेस्ट यहाँ पे दोस्तों हम लोग लगाएंगे। और ये आपको याद रखना, यहीं से प्रश्न आने वाला है। बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न आपको इसमें दिया गया है, अच्छे से सभी लोग इस सेट को लगाएंगे। ठीक है, और ये सेट नंबर दोस्तों 5 है। कितना है सेट नंबर आपको? ये 5 रहने वाला है। इससे पहले 1 से लेके 4 तक दोस्तों आपको सेट हम करवा दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें प्लेलिस्ट आपको बना दिए, वहां से जाके आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है दोस्तों प्रहार बैच में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप दोस्तों कांटेक्ट करके प्रहार बैच ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखना, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। समय ज्यादा नहीं है तो आप मन लगा के हर एक चीज को आप रट जाइए। ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए, तभी जाके दोस्तों इसमें आपका एक रिजल्ट होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। अगर ढीला पड़ेंगे तो दोस्तों गया, तो ढीला बिल्कुल ही नहीं पड़ना है। अभी से आप रात दिन एक कर दीजिए, 1 महीना अपने आप को जो है समर्पित कर दीजिए। 100% आपका दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश जो है संसद का कार्य है। मतलब 245 में दोस्तों ऐसा कौन सा कार्य है जो संसद का है? तो याद रखना, इसी के तहत जो है संसद जो है दोस्तों कानून बनाने का काम करता है। यानी कि 245 अनुच्छेद के तहत जो है संसद कानून बनाता है। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? ये सी आपका दोस्तों यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। संसद की बात आया, पता है संसद में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि इसके अंग कितने होते हैं, और एक पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो ये सदन अगर आपसे पूछे तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक होता है राज्यसभा और प्लस यहां से एक लोकसभा। लेकिन अंग यहां से दोस्तों दिया है तो अंग हो जाएगा टोटल 3। कितना हो जाएगा? टोटल 3 हो जाएगा। 3 कौन कौन? तो याद रखना, इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस यहां से प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है। जब अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो ये 3 याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और सदन आपसे पूछे तो ये 2 होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया, अंग और सदन करके। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की अंतरिम सरकार दोस्तों 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसे संभाला था? यानी कि वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसे मिला था? ये अंतरिम सरकार 1946 में कहा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना, ये लियाकत अली दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? लियाकत अली दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? दिया है कि प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्रथम पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए काका कालेकर। बहुत वीवीआई रहेगा, इसको याद रखना। ये काका कालेकर यहाँ से दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। काका कालेकर यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? इनमें से 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य दोस्तों कौन सा नहीं है? कैबिनेट मिशन का एक सदस्य इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं है, ये बताइए। देखिए इसमें जो था पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी था, एबी अलेक्जेंडर ये भी था, लेकिन रेमजे मैकडोनाल्ड इसमें दोस्तों नहीं था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ से पूछा भी जाएगा, अगर पूछे कि दोस्तों इसमें जब पैथिक लॉरेंस क्या बन के आए थे, तो याद रखिए भारत सचिव बन के आए थे इसमें कैबिनेट मिशन में। ठीक है, और ये आप यहाँ देख रहे हैं क्रिप्स जो बने थे, क्रिप्स बने थे दोस्तों याद रखना व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और नौसेना का अध्यक्ष जो थे एबी अलेक्जेंडर थे। तो ये तीनों आपको अलग अलग करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये यहां से याद रखेंगे। चल अगला यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या इसमें से दोस्तों जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा ग्रामीण खेल दोस्तों यहाँ से याद रखना। ग्रामीण खेल क्या होगा? ग्रामीण खेल। तो ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? 100 रुपये का नोट किसके द्वारा दोस्तों हस्ताक्षर होता है? तो कई बार बताएं कि 1 रुपया के जितने भी दोस्तों ऊपर नोट होगा, ठीक है, उस पर जो हस्ताक्षर होगा वो आरबीआई के गवर्नर का होगा। किसका होगा? आरबीआई के गवर्नर का हो जाएगा। तो ये यहां से दोस्तों याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आरबीआई के गवर्नर यहां से याद रखना। आरबीआई क्या याद रखना? भारत का जो है मतलब कि केंद्रीय बैंक है, इसका जो नाम है भारतीय रिजर्व बैंक है। ये भी पॉइंट याद रखना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल जो है याद रखना 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों किया गया था। 1969 में जो है प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितना बैंक था पता है, ये टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय किया गया था, तो ये भी याद रखना। और इसका राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण भी आया, कब आया, तो ये आया 1980 में। इसमें जो टोटल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सभी चीजों को यहां से याद रखेंगे। पॉइंट एक और नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना है, तो ये याद रखना 12 है। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, तो ये 12 है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, दिया यहां पे है कि जिस दर पर दोस्तों जो है आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है उसे क्या कहते हैं। आरबीआई दोस्तों बैंकों को अल्पकालीन ऋण दे रही है, तो क्या होगा राइट आंसर, ये रेपो दर हो जाएगा। जब आरबीआई खुद लेती है दूसरे बैंक से तब क्या होता है, वो रिवर्स रेपो दर हो जाता है। यानी कि आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ये ए यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत दोस्तों जो है आए हैं, ये बताना है। कौन से क्रम में इसमें से भारत आए हुए हैं ये बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों। ये जो दोस्तों आया था मैं बता देता हूं, ऑर्डर बता देते हैं। सबसे पहले फाहियान आया, ठीक है, पहले नंबर पे फाहियान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आया हेनस्वांग, इसके बाद हेनस्वांग आया, और तब जाकर दोस्तों टॉमस रोथ। ये क्रम यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आंसर यहां से दोस्तों जो है मिसिंग है, लेकिन ये क्रम याद रखना, पहले फाहियान, तब हेनस्वांग और तब आपका टॉमस रो। आंसर यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से जो है किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की है। बगावत नहीं की है किसके खिलाफ, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर यहां से दोस्तों बताइए, तो 10 का ये बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम यहां से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा ये, हैदराबाद का निजाम दोस्तों यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, दिया है कि नील विद्रोह, क्या है, नील विद्रोह किसके बारे में था ये बताइए। नील विद्रोह जो दोस्तों था ये हो जाएगा सी, ये क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, और पर दोस्तों उन्हें जो है उनसे जो है मतलब एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसीलिए नील आपका विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये नील विद्रोह दोस्तों याद रखना, इसी पर आधारित एक जो है पुस्तक भी लिखा गया था, नाटक है एक। कौन लिखे थे याद रखना, दीनबंधु मित्र। क्या नाम है पुस्तक का, नील दर्पण। ये नाटक है दोस्तों याद रखना, नील दर्पण एक नाटक है, जिन्होंने किसने लिखा है, याद रखना नील दर्पण के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये बंगाल में खास करके ये आपका विद्रोह हुआ था, ये भी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। ये आंसर यहां से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, करें कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा दोस्तों कौन सा है, इसका राइट आंसर बताइए। ये राइट आंसर याद रखना प्राकृतिक भाषा हो जाएगा। क्या होगा, प्राकृत भाषा हो जाएगा, प्राकृत यहां से दोस्तों याद रखना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था, पता है ना, अशोक ने किया था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बाद में इन्होंने क्या किया तो जो है मौर्य वंश छोड़ करके ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सभी पॉइंट है जो कि अच्छे से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर ये प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनोह, क्या है, मिलिंद पनोह किस नगर का जो है इसमें सजीव वर्णन किया गया है। किस नगर का इसमें वर्णन किया गया है, ये हो जाएगा ये साकल। किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है, ये साकल यहां से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, साकल नगर का दोस्तों यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये आंसर यहां से जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, साकल याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि टेबल को जो है ये WDEOH लिखा जा रहा है, उसी भाषा में स्काई को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में स्काई को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये टी में 3 जोड़ा है, ए में 3 जोड़ा है, बी में 3 जोड़ा है, और एल में 3 जोड़ा है, ई में 3 जोड़ा है, मतलब 3 बढ़ा बढ़ा के लिखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एस को 3 बढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा, के को 3 बढ़ावे एन हो जाएगा, वाई को 3 बढ़ाएंगे तो बी पे आ जाएगा। आंसर ये भी आपका जो है VNB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है कि चित्र में कितने त्रिभुज है, चित्र में कितने त्रिभुज दिया गया था, इसमें दोस्तों टोटल 7 त्रिभुज आपका यहां से निकल जाएगा, टोटल 7 त्रिभुज यहां से दोस्तों आपको निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दोस्तों जो है 14 का जगह पे 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, इंग्लिश को कोई भी स्किप करके नहीं चलना, इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन अगर करते जाएंगे तो आपका आराम से सही होने लगेगा। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक दिया है, माई ब्रदर हैज मिसिंग, माई ब्रदर हैज मिसिंग, राइट आंसर याद रखना गॉन हो जाएगा, माई ब्रदर हैज गॉन मिसिंग, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 17 नंबर की, स्पेलिंग सही वाला चुनिए, करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना है। तो ये आपका दोस्तों जो है रिपीटेशन, ये आपका दोस्तों यहाँ पे सही लिखा है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स, इसके लिए मोस्ट यानी कि बताना है इसका आइटम्स, ठीक है। टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर यहाँ से समथिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है एंटोनम, एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, एंटोनम का मतलब उल्टा होता है। स्पेयर्स का यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये डेंसर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी, सेम एज हैप्पी, 20 का करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, कंटेंट, क्या होगा ये, कंटेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, दिया यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा, ठीक है। द मेन आर वर्किंग देयर डैश आर एट होम, क्या हो जाएगा राइट आंसर 21 का, तो ये डी हो जाएगा, वेब्स यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। तो ये डी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, 22 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, डिप्टी गवर्नर के यहाँ पे बात किया जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, पूनम गुप्ता का दोस्तों किया गया, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये सी यहां से दोस्तों याद रखना। अगर आपसे पूछे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखना ये संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा यहां से याद रखना, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, गोल्ड मरकरी अवार्ड जो मिला है ये दलाई लामा को मिला है, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, दलाई लामा याद रखेंगे, ठीक है। भारत जो आया था याद रखना कब, ये 1959 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है वर्तमान में इसका जो है अड्डा है, यानी कि रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। तिब्बती आपका जो है एक बौद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस कंपनी ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और दोस्तों कह रहे हैं कि पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर से परिक्रमा करने वाला जो है पहला मानव यानी कि अंतरिक्ष यान है, पहला मानव अंतरिक्ष यान हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा स्पेस एक्स हो जाएगा। स्पेस एक्स का संबंध किससे पता है ना, ये जो है किसका है, तो याद रखना ये जो है आपको किसका हो जाएगा, एलोन मस्क का हो जाएगा, ठीक है, एलोन मस्क का है दोस्तों, ये उसी के द्वारा एक प्रकार से लाया गया स्पेस एक्स, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन रूट शब्द है, क्या है रूट शब्द यहाँ पे बताना है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, रूट क्या है, रचना के आधार पे जो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूट, यौगिक और योग रूट, ठीक है, वही में पूछा जा रहा है कि रूट कौन सा है इस ऑप्शन में से बताइए, तो ये डी हो जाएगा कमल, क्या होगा कमल, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्वत की जो है तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का दोस्तों चयन कीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से उपतक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपतिका, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द दीजिए, क्या होगा, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से चक्र पानी के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। खास करके ये विष्णु का पर्यायवाची है दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखेंगे, घर बसाना क्या है, घर बसाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घर बसाना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा ये विवाह करना एक प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा की जो है कृति यामा दोस्तों क्या है, यामा ये क्या है, किस प्रकार का वृत्तांत है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है किस प्रकार का संग्रह है, तो ये संग्रह जो होगा ये काव्य संग्रह, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए महादेवी वर्मा याद रखना दोस्तों एक जो है, और जयशंकर प्रसाद, ये सभी जो है छायावादी युग के कवि है, तो ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और यामा के लिए ही दोस्तों जो है इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था यामा पुस्तक के लिए ही मिला था, ध्यान रखना। चलिए रेहू यहाँ पे दिया है कि रेबहू सब मिली अबहू भरत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, क्या होगा राइट आंसर यहाँ से बताइए, तो ये दोस्तों 30 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो है आपको रचना है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि समाचार पत्र में दोस्तों जो है क्या क्या होता है, ये वाक्य को जो है आपको क्रम में सजाना, ये वाक्य आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सभी ऑप्शन में आपको दिया है, वाक्य बनाइए। इसका वाक्य कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, तो प्रकाशित विज्ञापन, प्रकाशित विज्ञापन, उसके बाद जो है देखिए पहला यहाँ पे ए से शुरुआत होगा, ठीक है, अगर ए से शुरुआत होगा, लेकिन यहाँ पे एक तो दिया नहीं ऑप्शन में और 6 भी नहीं दिया, तो ये चारों में से ही आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन होगा,
उसके बाद आवश्यक तथा उत्तम यहाँ पे जो है क्या होगा, तो पदार्थ से दोस्तों जो है पदार्थ से द्वारा लोगों के उपयोगी परिचित हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो य र ल व यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रम में ये सजेगा, आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जिस निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया। देखिए आपको क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है, आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया, तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी हो जाएगा। सोने की कीमत यहाँ से जो है ये गलत हो जाएगा, इसको होना क्या चाहिए, तो सोने की कीमत होना चाहिए, सोने की कीमत नहीं, यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे है कि अपूर्णांक का मान क्या होगा, तो सीधा आपको ये माध्यम में पूछा जाता है अपूर्णांक बराबर क्या होता है, अपूर्णांक के मान बराबर किसी माध्यम में, तो साइन आई बटे साइन आर होता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब से दोस्तों लेंस पर आती किरणें लेंस से गुजरने के बाद समांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा ये बताना है। लेंस की क्षमता यहाँ से दोस्तों जो हो जाएगा क्या होगा ये आपको बताना है। तो एफ दिया है यहाँ पे, पी निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 100 बटे यानी कि 1/f होता है, 1/f, और ये आपको सेंटीमीटर में 100 में बदलेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 25 बट्टे में 50 बचेगा, 50 दो ना 100 हो गया, 2 यहाँ से निकला और 2 किस में हो जाएगा, ये तो प्लस में निकला, तो प्लस में यानी कि 2 डायोप्टर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखेंगे, द्रवित चालित यहाँ पे जो है द्रव चालित ब्रेक किस पर जो निर्भर होता है, द्रव चालित ब्रेक जो है ये किस पर निर्भर करते हैं, राइट आंसर क्या होगा, ये पास्कल के नियम पे दोस्तों ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे क्वेश्चन कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या दोस्तों यहाँ पे घूम जाते हैं, क्या घूम जाते हैं, तो क्या घूम जाता है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, सभी डोमेन के सभी परमाणु यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, आपके लिए जो है एक समर्पण टेस्ट सीरीज लाया गया है, समर्पण टेस्ट सीरीज दोस्तों यहाँ पे लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिहार पुलिस के लिए ये रामबाण दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज रहने वाला है। ठीक है, 2 चीज आपका चल रहा है, एक तो आपका प्रहार बैच दोस्तों चल रहा है, जिसमें आपको जो है जितने भी दोस्तों तैयारी अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो ये प्रहार बैच से उसका तैयारी हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी आप जो है यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से समझना अच्छे से इस बैच के बारे में, प्रहार बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करा के प्रीवियस ईयर, बिहार जीके, हिंदी, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारा चीज आपको इसमें मिलेगा। ये 250 का दोस्तों बैच है। ठीक है, ये टेस्ट जो समर्पण टेस्ट सीरीज है ये 299 रुपया का है। ठीक है, अगर ये प्रहार बैच लेंगे तो ये 250 में समर्पण टेस्ट सीरीज आपका फ्री में दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर जो दोस्तों ओनली टेस्ट देना चाहते हैं तो वो 99 रुपया में ले सकते हैं। ठीक है, इस ब्याज को जो है लेने के लिए इस ब्याज के तहत 100% रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ब्याज में क्या है तो होमवर्क है, ठीक है, डेली होमवर्क देते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं, डेली आपको हिंदी का होमवर्क देते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, क्या वीवीआई क्वेश्चन है वो सारा चीज आपको ये चलता है, याद रखना। और ये ब्याज पूर्णतः व्हाट्सएप में ही चलता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में चलता है, जो कि आप आज याद रखना। ग्रुप में चलने से ये फायदा होगा कि कहीं भी आप दोस्तों डाउट में फंसेंगे तो आप डायरेक्ट हमें फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इस ब्याज को लेने के लिए क्या करेंगे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, 9341542410 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज दोस्तों कर लेंगे। आपको जो है दोस्तों ये उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पे आप जो ब्याज लेना चाहेंगे, जो सीरीज लेना चाहेंगे, आप जो है वो पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे। फिर आपको दोस्तों ये प्रहार बैच में या समर्पण सीरीज लेंगे तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्न विभवांतर की यहाँ पे जो है प्रत्यावर्ती धारा को उच्च यहाँ पे जो है विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने की प्रयुक्त होती है क्या। ये किसका प्रयोग करते हैं, निम्न से उच्च प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, राइट आंसर होगा याद रखना ऊंचाई ट्रांसफर, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ऊंचाई यहाँ से याद रखना, ऊंचाई यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का दोस्तों जो है सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है, ये बताइए किसके बारे में कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया। और ये किस क्लास का सवाल है, ये 9th क्लास के केमिस्ट्री का सवाल है। बताए हैं आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से 38 नंबर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि ये 2 तत्व से जो मिलकर एक यौगिक बनते हैं, यही यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं जो है किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? अभिलंब के रूप में दोस्तों ये कार्य करती है। क्या होगा? ये डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों, ठीक है। यानी कि ध्रुव जो है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हो जाएगा। वक्रता केंद्र और आपतन यानी कि आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी हो जाएगा। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये भी हो जाएगा। आंसर क्या होगा ये? तो ये डी आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि डी जो है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारण किया जाता है, ये बताइए, ठीक है। ये किसका इसमें उपयोग करेंगे ये बताइए। तो याद रखना ये 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 40 का डी हो जाएगा, यानी कि दाएं हाथ के उंगली के नियम। क्या हो गया? दाएं हाथ के उंगली के नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक दोस्तों यहाँ पे 26 वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपको रटने के लिए दिए हैं, 1 से लेकर 40 तक जो है परमाणु का क्रमांक दे दिए हैं, संकेत दे दिए हैं, उसका भार दे दिए हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप रटे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। 26 जो होता है किसका होता है? लोहा का, यानी कि Fe हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर से बम की जो है वज्र की तरह गिरा है? बम की बनी बम वज्र की तरह ये गिरा है, ये किसने कहा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह, क्या है? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था ये बताइए। 43 का राइट आंसर क्या होगा? सरदार उधम सिंह दोस्तों जो है किसे मारा था ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ये माइकल ओ डायर को ये मारा था, ठीक है। ये माइकल ओ डायर यहाँ से याद रखना, डायर, ठीक है। डायर को, माइकल ओ डायर, जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डायर को दोस्तों मारा था, और ये कहाँ पर जाकर के? लंदन में जाकर के मारा था, ठीक है। ये 1940 में, याद रखना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 44 का राइट आंसर क्या होगा? ये दोस्तों 2005 में इसकी शुरुआत हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत जो है 12 अप्रैल को दोस्तों जो है 2005 में शुरुआत हुआ था। ये पॉइंट यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर जो है किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? ये सैन फ्रांसिस्को, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखना। मुंबई जो है 7 टापुओं का शहर है, मुंबई 7 टापुओं का शहर है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, भारत की संसद के नए भवन जो बने हैं उसके जो है प्रभारी वास्तुकार कौन थे? भारत का जो नया संसद भवन दोस्तों बना, ठीक है, जिसका उद्घाटन कब हुआ? तो 2023 में हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन दोस्तों तैयार किया था बिमल पटेल ने। किसने? बिमल पटेल ने। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के कौन सा विभाग था? यानी कि राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग था? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वित्त मंत्रालय किसके पास था? तो याद रखना लियाकत अली के पास था। गृह मंत्रालय किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्री जो है उस समय था कौन? यानी कि अंतरिम सरकार में हुआ, और जो है बलदेव सिंह के पास था। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के वित्त आयोग के दोस्तों संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 2 और 3 सही है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना होता है, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो है वित्त आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकारी है, ये भी आपका सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? किस राज्य में पहला लोकायुक्त दोस्तों स्थापित हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त की शुरुआत दोस्तों हुआ था, यह स्थापित हुआ था? क्या हो जाएगा 49 का? ये महाराष्ट्र दोस्तों, यहां से याद रखना, ये महाराष्ट्र होगा। इसका जो महाराष्ट्र में स्थापना किया गया था 1971 ईस्वी में। आंसर ये सी आपका दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखना।
लेकिन संसद में जो प्रथम लोकपाल विधेयक लाया गया था ये 1968 ईस्वी में लाया गया था। लेकिन ये लोकायुक्त को स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 300 में दोस्तों याद रखना मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है। ये आंसर ये मुकदमे और कार्यवाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहां से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि सीधा याद रखना कि 1991 में प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? याद रखना पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उदारीकरण की घोषणा जो है किया गया था 24 अप्रैल 1991 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नाबार्ड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? नाबार्ड में भारत सरकार का जो हिस्सा है अब 100% दोस्तों हो गया। कितना? 100%। नाबार्ड की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना ये स्थापना 12 जुलाई को दोस्तों हुआ है 1982 में। कब? 1982 में। याद हो गया? ये यहां से याद रखना। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है दोस्तों, याद रखना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म जो नाबार्ड का हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आंसर यहां से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो दोस्तों जो है क्या है? ऑपरेशन पोलो जो है दोस्तों याद रखना, इसी के तहत जो है 1948 को जो है हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रियासत में जो है हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा दोस्तों मिलाया गया था। याद रखना ऑपरेशन पोलो के तहत। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये ए आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहां से याद रखेंगे। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है किसका? किस सागर, किस महासागर का हिस्सा है सार्गेसो सागर? सार्गेसो सागर दोस्तों कहां स्थित है पता है? ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये पॉइंट यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है दिया है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है। पूरी यात्रा में दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि घर से कॉलेज की दूरी कितना है? घर से कॉलेज की दूरी कितना है ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं दोस्तों दूरी x है। x बते पहले कितना में जा रहा है? पहले जा रहा है ये 35 के चाल से। तो दोस्तों यहाँ पे फिर वापस आ रहा है कितना के चाल से? तो ये आपका क्या होगा? जुट जाएगा ना। टोटल ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दूरी यहाँ से पूछ रहा है, पूरी यात्रा का यहाँ पे घंटा दे दिया, मतलब जाने का भी दे दिया है और आने का भी दे दिया। तो दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो फिर यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा? x बटे यही 3 के यात्रा में आ रहा है। तो ये दोस्तों अब इतना घंटा में ये पूरा कर रहा है। इतना घंटा को दोस्तों पहले हम लोग इतना घंटा को हम लोग देखिए मिनट भी दिया है, तो घंटा में कैसे बदलेंगे? तो देखिए 6 घंटा को मिनट में बदलिए, कितना हो जाएगा? 6 में 4 यानी कि 60 से गुना करिए, कितना हो गया? 6 के 36, 360 हो गया और 30 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये 390 बट्टा यहाँ से आप फिर 60 कर दीजिए। ये आपका यहाँ से दोस्तों हो गया। अब यहाँ से आपका दूरी डायरेक्ट निकल जाएगा। निकलेगा कितना? तो ये 17.96 दोस्तों आपको निकल जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इतना तक छोड़ देते हैं तो आप कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि भिन्न जोड़ है वहां पे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? मनीष ने एक जो है एयर कंडीशन 46,875 रुपया में खरीदा। इसके मूल्य का 8% दोस्तों वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद एयर कंडीशन का दाम कितना रहेगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 8% की कमी हो रहा है दोस्तों, 8% की कमी हो रहा था। कमी कर दीजिए, 46,875 है। कमी यहाँ पे है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये कमी है तो कमी डायरेक्ट करेंगे। 3 वर्ष बाद पूछ रहे हैं। ठीक है, 3 वर्ष बाद पूछ रहे हैं तो 8% की कमी हो रहा है, मतलब ये 92 पर चल रहा है। तो यही क्रिया क्या होगा? 3 बार होगा। 92/100 और गुना यहाँ से 92/100। इसको काट लीजिए, अब राइट आंसर निकल जाएगा। इसको काटेंगे, राइट आंसर निकलेगा 36,501 रुपया दोस्तों यहाँ से निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी में है, सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। गीता और राधा के पास रुपये का अनुपात दोस्तों इतना दिया है। ठीक है, और राधा और सविता के पास दोस्तों रुपये का अनुपात जो है इतना दिया है। और करे गीता के पास इतना है तो सविता के पास कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे ये सवाल आपको बताए हैं चैप्टर जब मैथ का पढ़ा रहे थे उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जी से गीता लिख दिए, अनुपात यहाँ से आर से राधा और यहाँ से एस से सविता, बराबर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्या दिया है? 7 अनुपात यहाँ से 15।
किसका आता है, गीता और राधा का, उसके सामने में लिखना है। और फिर दिया राधा, तो राधा क्या है यहाँ पे, राधा देखिए 15 है, तो 15 के नीचे में ये लिखेंगे 7:16, ठीक है। तो 7 यहाँ से 16 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर राधा और सविता का है, ठीक है, लास्ट सविता है, लास्ट में सविता आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो है उसके यानी कि सामने में लिख दीजिए, सामने में, और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 1 आ जाएगा, ठीक है। 7×7=49 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 15×7=105 हो गया, और ये 16 और 15 गुना करेंगे तो ये आपको आता है 240। 240 आ गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए किसका मान गीता के पास करे 980 रुपया है, ठीक है। तो जब 980, गीता का अनुपात कितना निकलेगा 49 के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 के बराबर 980 हो जाएगा। 49 दूना 98, 1 बराबर यहाँ से 2 हो गया, 1 बराबर 2 हो गया। मांगा क्या जा रहा है, सविता के पास। सविता किसका है, तो ये लास्ट वाला है 240। इसमें क्या करेंगे हम जो है दोस्तों, यहाँ पे 240 यहाँ पे देखिए 49 दूना 98 यानी कि 20 होगा ना, 1 बराबर 20 हो गया। तो 240 और गुना यहाँ से 20 कर लीजिए, यानी कि ये 24 दूना क्या हो जाएगा 4800। 4800 इतना रुपया क्या होगा, तो ये सविता के पास होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एक व्यक्ति जो है 11 घंटा में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक जो है, और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक ये नाव चलाता है। धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका दोस्तों 2 स्टेप में बनेगा ये, ठीक है। एक समीकरण 1 निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, तब इसका राइट आंसर निकलता है। इसका राइट आंसर 1 निकल जाएगा, इसका PDF में हम सोल्यूशन दे देंगे, वहां से आप लोग जो है करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है। दिया यहाँ पे है कि सुमन 40 kg जो है गेहूं, सुमन 40 kg गेहूं 12.5 यानी कि प्रति केजी के दर से, और 30 kg गेहूं जो है 14 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदती है। 2 प्रकार के हैं, अलग अलग रेट है, ठीक है। यानी कि 2 माना कि एक 40 kg खरीदता है और एक 30 kg, और दोनों का दाम अलग अलग है, ठीक है। कुल 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को कितना में बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले तो आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, तब ना आप बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं प्रोसेस बनाना। 40 गुना यहाँ से 12.5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करना 30 गुना यहाँ से 14, ठीक है, इतना करना। बट्टे में टोटल क्वांटिटी कितना है 40 और 30 कितना हो गया 70। और इसमें दोस्तों ये इतना रुपया में जो बेचा यानी सॉरी खरीदा, अब ये 5% पे लाभ पे बेचना चाह रहे थे, क्या करेंगे 105 बट्टे यहाँ से 100 कर लेना गुना, राइट आंसर आपका निकल जाएगा। राइट आंसर इसका कितना निकलेगा अब यहाँ से, तो ये 13.2 यहाँ से 80 निकल जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन बी में दिया है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज वाला पता है, √3/4 यहाँ से जो है आपको भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी कि A² भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और गिना यहाँ से 22 और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 22 हो गया। 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 दूना फिर से 22, 11 121, 121 रूट कितना हो जाएगा आपका √3, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ा है और आपको जो है ये जो है आप लोगों को हम दे देंगे, यानी कि इसका जो है मतलब कौन सा डिग्री का कितना मान होता है, इसका एक चार्ट हम दे देंगे आपको, उसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर निकालेंगे sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से गुना हो जाएगा, sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, प्लस यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो cos 0 दिया है, यहाँ पे tan 45 का मान 1 और cos 0 का मान भी 1, प्लस यहाँ से sec 60 का मान होता है 2 और sin 30 का मान होता है 1/2। अब इसका भिन्न जोड़ निकाल लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। ये चार्ट आपको दे देंगे, ये आपको याद कर लेना है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी में दोस्तों 20 है और दूसरा जो है 19.1/3, तीसरा पद दिया है आपको 18.2/3। तो ये आपको दोस्तों यहाँ से निकालना है। ये फॉर्मूला किस पे निकलेगा पता है, ये दोस्तों ए हो जाएगा, इन दोनों का अंतर डी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पद यहाँ के दिया है कितना 300, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो है SN दे दिया है आपको कितना 300, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, N निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर होता है N/2 इंटू होता है 2A
और प्लस आपका क्या होता है n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूला पे लगाएंगे, यहाँ पे 300 बराबर और ये सारा मान आपको यहाँ से रख देना। ये यहाँ से हो गया और ये दोनों का अंतर जो है d हो जाएगा, n आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर है। कॉपी पे बनाना, ये आपको प्रोसेस बता दिया और 100% बनेगा उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एथेनॉल में डायएथिल इथाइल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि एथेनॉल में डायएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। 63 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये ए हो जाएगा, यानी कि निर्जलीकरण यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विद्युत संयोजी बंध है। कौन सा में एक जो है विद्युत संयोजी बंध है, ये बताना है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा, MgCl2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। MgCl2 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, MgCl2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अमोनियम जो है डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की जो है गति मंद कौन करता है। न्यूट्रॉन की गति को मंद कौन करता है, किसका उपयोग करते हैं, तो भारी जल का प्रयोग करते हैं, D2O का प्रयोग करते हैं। इसमें करते हैं कि नहीं करते हैं, आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया है कि किस हाइड्रोकार्बन के मध्य जो है द्विबंध बनता है। इस ऑप्शन में बताइए, तो द्विबंध, ये सवाल आपको पहले भी बताए हैं, क्या हो जाएगा, ये द्विबंध जो बनेगा वो आपको हो जाएगा CnH2n बला में बनेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये आंसर जो है ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ए यहाँ से जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथन वाला सवाल है, ये आपको पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना। डॉबराइनर ने त्रिक का नियम दिया। डॉबराइनर ने त्रिक का नियम दिया, पहला है। दूसरा है, डॉबराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक 3 तत्व थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही है, केवल एक यहाँ पे दोस्तों सही है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 समान गुण वाले तत्वों को परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या किया था, तो दोस्तों जो है रखा था। ठीक है, ये आंसर यहाँ से जो है बी आपका बिल्कुल हो जाएगा, केवल एक कथन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका बी यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4 वाला जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे, निम्न में से किसमें जो उपास्थि मौजूद नहीं है। उपास्थि किसमें मौजूद दोस्तों नहीं होता है, क्या होगा, ये डी हो जाएगा, वृक्क में जो उपास्थि मौजूद नहीं होता है। उपास्थि मौजूद इसमें दोस्तों नहीं होता है, वृक्क में, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्म में से निम्न में से कौन सा एक है। निम्न में से कौन सा एक हो जाएगा, तो ये आपका होगा बैगनी और सफेद, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ, ये बैगनी और सफेद। इन्होंने मटर के पौधे पे दोस्तों अनुवांशिकता का नियम दिया था, पता लगाया था, 7 प्रकार के गुणों को इन्होंने चेक किया था दोस्तों। ठीक है, 7 प्रकार के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा है। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, मैकमोहन रेखा दोस्तों, इसकी स्थापना हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, ये आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, डुरंड जो है दोस्तों याद रखना, डुरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ये भी दोस्तों अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, अपवर्तन के आधार पर, यानी कि आवर्तन के आधार पे है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें आवृत्ति यानी कि जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। 73 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये 73 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर बताइए, तो ये डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उस उपकरण का शक्ति यानी कि अनुमतांक क्या होगा जो 80 वोल्ट स्रोत से यानी कि संयोजित होने पर 1.75 एम्पियर की विद्युत धारा को खींचता है। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ से दोस्तों जो है P बराबर एक फार्मूला होता है VI होता है, यहाँ पे भी दिया है और I भी दिया है, राइट आंसर आप निकाल लीजिए। तो 180 और गुना यहाँ से करेंगे 1.75। ठीक है, तो ये जो गुना करेंगे तो राइट आंसर आपको 315 दोस्तों आपको वाट निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है सी नंबर याद रखना, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये भी याद रखना।
आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है? भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है? तो याद रखना ये हजीरा विजयापुर जगदीशपुर, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हजीरा गुजरात में है, विजयापुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर जो है दोस्तों ये पड़ता है कहां पे? तो उत्तर प्रदेश के बीच आपका हो जाएगा। ये गैस पाइपलाइन है, याद रखना, जो कि सबसे लंबी यानी कि यह भूमिगत गैस पाइपलाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वान सागर जलाशय किस बहुदेशीय नदी घाटी का एक अंग है? वान सागर, तो वान सागर दोस्तों जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो याद रखना ये जो है दोस्तों सी हो जाएगा, ये सोन नदी का, सोन परियोजना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोन नदी का, यहां से ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, ये नोबेल म्यूजियम जो है विश्व में कहां है? कहाँ हो जाएगा? 77 का राइट आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। स्टॉकहोम कहाँ है? तो ये स्वीडन में है। कहाँ पर? स्वीडन देश है, वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? सम्मिलित करना है, संस्थान है और उसका दोस्तों जो है मतलब मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यानी कि इम्यूनोलॉजी, ये जो दोस्तों है ये नई दिल्ली में है, 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये हो जाएगा दोस्तों पुणे में, इसका यहां से 1 हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड है डायग्नोस्टिक, इसका ये कहां पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद में। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा? तो गुड़गांव में। ठीक है, तो ये आपको पूरा प्रोसेस को याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। ये संस्थान सभी को जो है चारों को 1 स्टार देके आप यहाँ से लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका बी दोस्तों यहाँ से निकल जाता है। अगला देखेंगे, राज्यसभा में बिहार के कुल सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है? तो राज्यसभा में दोस्तों ये पूछा जा रहा है, तो राज्यसभा में टोटल 16, राज्यसभा में टोटल 16, लोकसभा में कितना हो जाएगा? टोटल 40, विधानसभा में 243। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले छत्तीसगढ़ी साहित्यकार कौन है, ये बताइए। कौन हो जाएगा ये पता है? ये आपका जो है दोस्तों किस में आ जाएगा? तो करेंट अफेयर में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो मिला है ये 2024 के लिए जो मिला है दोस्तों, किसको? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये आंसर नंबर सी हो जाएगा, पहले छत्तीसगढ़ के ये नागरिक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में जारी आंकड़ा के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन करने वाला देश जो है कौन सा है? सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश, तो ये हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये आंकड़ा याद रखना जो है कहाँ का है? तो ये 2024 का है। हालांकि दोस्तों 1998 से ही ये भारत जो है लगातार पहले पैदान पे बना हुआ है दूध के उत्पादन में। ठीक है, ये आंसर यहाँ से यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक दोस्तों जो है किसने जीता? राइट आंसर याद रखना मनीषा भानवाल, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। मनीषा भानवाल इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? हाल ही में दोस्तों दिया है कि वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लोग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। योग यहाँ पे है लास्ट में, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 83 का ये जो है डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाते हैं, ये याद रखना 21 जून को ये मनाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे है कि भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन जो बना है, याद रखना है श्रीनिवासुलु शेट्टी को बनाया गया, और ये वर्तमान में SBI के भी अध्यक्ष है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भागीरथी मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? भागीरथी मोबाइल ऐप, तो ये सभी अनुमान लगा के भी बना सकते हैं, क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः दोस्तों इतना का वृद्धि किया जा रहा है, क्षेत्रफल में क्या होगा? तो जब दोस्तों क्षेत्रफल रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? AB वाला आप इसको बना सकते हैं ना। तो यानी क्या करना, दोनों में वृद्धि ये हो रहा था, 8 + 5 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 गुना यहाँ से 5 और बट्टे आपका 100।
हो जाएगा ना। अब काट दीजिए इसको दोस्तों, यहाँ से काटेंगे दोस्तों, यहाँ से तो ये 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 होता है, 8 5 13, 13.40% की क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा, 13.40% का ये वृद्धि हो जाएगा। राइट आंसर क्या निकलेगा दोस्तों यहाँ से, ये आपका ए यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। यहाँ पे गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश को अच्छे से जो है यहाँ पे वीडियो को थोड़ा देर रोक के इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो प्रहार बैच लिया है उसको तो पीडीएफ पहले ही मिल गया है, तो अच्छे से पढ़ के फिर बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गद्यांश को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ये 3 प्रश्न 100% सही से बनेगा, सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। बच्चों का कमीज हिलाना व्यक्त करता है क्या, ये व्यक्त क्या करता है, ये ए हो जाएगा सूझबूझ। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, इस कहानी में दिया हुआ है गद्यांश में। आंसर बी हो जाएगा, बच्चों की जिंदगी का सवाल था। अगला यहाँ पे दिया है कि बच्चों को पटरी पर देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या भाव आया होगा, क्या भाव आया होगा, तो शाबाशी देने का भाव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो यहाँ पे दोस्तों सरलीकरण करना है, सरलीकरण करेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और ये क्या दिया यहाँ पे, तो 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है, इसमें से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है। इसमें जो बदलेंगे दोस्तों तो ये आपको ए आ जाएगा, यानी कि भागा के जगह पर गुना लिखेंगे और गुना के जगह पर भागा, तब इसका जो है राइट आंसर दोनों साइड 34 निकल जाता है। आंसर ए यहाँ पे पुट करके बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सवाल है कि 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जाया, सुषमा, निम्मी, बरखा एक पंक्ति में जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई है, उत्तर के और मुख करके बैठी हुई है। बरखा जाया के बगल में नहीं बैठी है, ये आपको पहले याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जाया जो एकदम दाएं सिरों पे बैठी है, जाया जो है यहाँ पे ये दाया, यहाँ पे जाया हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जाया बैठी है, निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, निम्मी और बरखा के बीच में, तो इधर मान लेते हैं यहाँ पे निम्बी। ठीक है, इधर आपका निम्मी हो जाएगा और ये आपका क्या है, बरखा। बरखा के बीच में कौन बैठी है, हेमा। ठीक है, ये हेमा दे दिए, कितना 4 आपको यहाँ पे नाम आ गया। उसके बाद पढ़िए, बैठी है निम्मी, सुषमा जाया के बगल में नहीं बैठी है, निम्मी जो है सुषमा जाया के बीच में, ये क्लियर यहाँ पे दिया नहीं ना बैठा है, ये तो साइड में हो जाएगा। इसका मतलब सुषमा और जाया के बीच में केवल रेखा बैठी है, सुषमा और जाया के बीच में, तो सुषमा और जाया के बीच में केवल रेखा बैठी है, तो यहाँ पे आप सुषमा दे दीजिए और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे जाया हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, बरखा के बाईं तरफ ठीक बगल में कौन बैठा है, बरखा के, तो बरखा के बाईं तरफ ठीक कौन हो जाएगा, ये आपका जो यहाँ पे सुषमा हो जाएगा ना, यानी कि आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन आपको पीडीएफ में भी रहेगा, वहां से आप देख लेना अच्छे से। चलिए, टेस्टस में दोस्तों जो है कौन सा हार्मोन मुक्त होता है, टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है, तो कौन सा हार्मोन मुक्त होता है, टेस्टोस्टेरोन। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये पुरुष में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। बहुत भी क्वेश्चन, और ये क्लास में आपको पढ़ा है, 9th क्लास के बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है हूबहू। ठीक है, तो थेलोफाइटा समूह यहाँ से याद रखना, थेलोफाइटा समूह में दोस्तों जो है आमतौर पर इसके जो पौधा होता है वो शैवाल कहलाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे दूसरे अक्षांशीय कोशिका के द्रुत के बीच दोस्तों संधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, इसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है अर्थोपोडा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि कौन सा जो है यहाँ पे उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, अंतरकोशिकीय क्षेत्र, और ये भी क्वेश्चन पढ़ा है 9th क्लास के, पहला ही दोस्तों ये चैप्टर का सवाल है। क्या हो जाएगा, 96 का राइट आंसर, तो ए हो जाएगा पोरेन कायमा, यहाँ से इसका राइट आंसर पोरेन कायमा, यहाँ से याद रखना, पोरेन कायमा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में दोस्तों अवशिष्ट उत्पादन के जो है रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है, तो सीधा यहाँ पे है, कब उत्सर्जित होता है ऑक्सीजन, ये जो है दिन के समय में, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है प्रकाश से, तब ऑक्सीजन जो है मुक्त होता है। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस क्रिया में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणु का उपयोग करता है, बीजाणु का उपयोग यहाँ पे दोस्तों करता है। 98 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा फर्न, क्या होगा ये फर्न, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित होता है। 99 का यहाँ से राइट आंसर ये बी हो जाएगा, ये शुष्क कृषि, यहाँ से दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाएं होती है ये बताइए। तो ये होता है पुंकेश्वर एवं स्त्री केसर में। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो दोस्तों अभी नया सीरीज के तहत, सीरीज नंबर 2 के तहत जो प्रैक्टिस सेट आपको नया वाला करवा रहे हैं, उसमें ये दोस्तों 5वां सेट था। कैसा लगा ये क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ये आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे और आप बैच ले लेंगे, ठीक है। एक बैच है, एक टेस्ट सीरीज है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।